हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे और उस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल था। एंड बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में भी हमें इसी क्वेश्चन के बारे में पूछा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया जाए जिससे कि स्टूडेंट उस चीज के बारे में क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन क्या था एक्चुअली? तो क्वेश्चन ये था कि वेब डेवलपमेंट 2025 में वर्थ करता है क्या? अगर मैं वेब डेवलपमेंट सीखता हूँ तो मुझे जॉब मिल सकती है या फिर मैं अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ मेरे कैरियर के अंदर। तो हमने सोचा कि इसी के ऊपर हम एक वीडियो क्रिएट करते हैं एंड आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और पहले तो ये समझते हैं कि क्या रियल टाइम में वेब डेवलपमेंट 2025 और फ्यूचर के अंदर चल सकता है। देखिए, पहले तो मैं वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रॉफिट्स है वो आपको समझा देता हूँ, यानी कि कुछ प्रोज जो हमारे पास है। तो पहली चीज तो ये है कि अब वेब डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वेब डेवलपमेंट इज इन वेरी हाई डिमांड। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो तो उसकी बहुत ही ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप इजीली वहां पे जॉब गेट कर सकते हो, आपका करियर भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज ये क्रिएटिव फील्ड है। यहाँ पे आप क्रिएटिव वेबसाइट बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक्सेलेंट पे एक अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं कि अगर किसी के पास अच्छी स्किल्स है, अच्छे टेक्नोलॉजी वो वर्क कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट 6 लाख, अराउंड 6 लाख अराउंड उसकी एनुअल सैलरी हो सकती है। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड देन दूसरी एक जो चीज है वो ये है कि नेवर एंडिंग करियर। देखिए, वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज है ना जहाँ पे करियर का कभी भी एंड नहीं होने वाला है। क्यों एंड नहीं होने वाला है वो समझे। तो पहली चीज तो ये है कि जब आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका यूज मोबाइल डेवलपमेंट में भी होता है। जैसे कि आप बैकएंड के लिए कोई एपीआई क्रिएट करो तो बैकएंड की जो एपीआई है वो वेब डेवलपर ही बनाएगा, वो मोबाइल डेवलपर बनाने नहीं जाएगा। तो उसके लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वेब डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे नेवर एंडिंग करियर है, वेब डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ते ही रहने वाला है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। एक चीज तो हमें ये समझनी है। अब अगर हम आगे देखते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, सारी चीजें अच्छी बताना तो जरूरी नहीं है, जो प्रॉब्लम्स है वो भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्स दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, एक तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो ना तो आपकी लर्निंग कंटिन्यू होनी चाहिए। क्यों कंटिन्यूस होनी चाहिए? बिकॉज वेब डेवलपमेंट के अंदर डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के अपडेट्स आते ही रहते हैं। उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को डालना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना पड़ेगा। देन है कॉम्पिटिटिव मार्केट। वेब डेवलपमेंट का मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। वहां पे बहुत सारे वेब डेवलपर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नई चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नए फ्रेमवर्क सीखने पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी आपको जानना पड़ेगा। एंड देन टैग बर्नआउट, ये एक चीज आपके साथ हो सकती है। क्या हो सकता है? टैग बर्नआउट। अब टैग बर्नआउट का मतलब क्या है? तो टैग बर्नआउट का सिंपल मतलब ये है, जब आप एक चीज को रिपीटेडली करते हो तो आप कई बार उससे बोर हो सकते हो। ये चीज होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि आपको कुछ चीजों को रिपीटेडली करना पड़ेगा। सारी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ कोड रिपीट होगा, कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी रिपीट होती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर टैग बर्नआउट हो जाते हैं। हाँ, उसके सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है जिसको आप अपना सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वेब डेवलपमेंट में एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो हमने प्रोज और कॉन्स देखा उससे एक चीज तो हमें पता चल गई कि वेब डेवलपमेंट कभी भी एंड नहीं होने वाला है। इट मींस वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। 2025 के अंदर आप चले जाओ, 26 27 कहीं पे भी आप चले जाओ, वेब डेवलपमेंट हमेशा रहने ही वाला है। आप मोबाइल में भी वेबसाइट ओपन करोगे, आप टैबलेट में भी करोगे, आप पीसी के ऊपर भी करोगे। आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के बैकएंड के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो भी वेबसाइट के थ्रू ही आ रहा है। आप iOS यूज कर रहे हो, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, जहां पे भी आपके पास डेटा आ रहा है मोस्ट ऑफली डेटा तो वेबसाइट से आ रहा है। तो वो डेटा लाने के लिए भी तो वेब डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर करियर बहुत ही अच्छा है एंड ग्रोथ की भी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ चीजें होती है कि वेब डेवलपमेंट के बारे में अभी भी बहुत ही ज्यादा मीथ होता है। वेब डेवलपमेंट का मतलब लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वेबसाइट बनाना, दैट इज अ वेब डेवलपमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली वेब डेवलपमेंट है क्या। तो देखिए, पहली चीज तो होती है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, आप डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो, आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, आप डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। देन देर इज एपीआई एंड वेब सर्विस। एंड एपीआई एंड वेब सर्विस होता क्या है? तो जब
आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कोई अलग टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको डेटाबेस के अंदर से डेटा लाना रहेगा। अब ये जो डेटा रहेगा ना, वो डेटा डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एपीआई बनानी पड़ेगी। वो एपीआई कौन बनाएगा? वो एपीआई भी बनाएगा वेब डेवलपर। और एपीआई क्या करेगा? एपीआई एक ब्रिज क्रिएट करेगा कि मेरे एप्लीकेशन के डेटा को वेब तक पहुंचाएगा, वेब के डेटा को एप्लीकेशन तक पहुंचाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आप जब फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज कर रहे हो, तो अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक इमेज को पोस्ट किया है, तो वो सेम इमेज आपको उसके वेब वर्जन में भी दिखेगी एंड मोबाइल वर्जन में भी दिखेगी। तो ये किससे होता है? तो ये होता है एपीआई के थ्रू। तो ये एपीआई क्रिएट करने का काम भी हमारा यानी कि वेब डेवलपर का ही होता है। देन आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखिए, टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इवॉल्व हो चुकी है। एक टाइम था जब आप एक वेबसाइट बनाते थे नॉर्मल लुक के साथ तो चल जाती थी। लेकिन अब जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वो वेबसाइट आपकी होनी चाहिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव, यानी कि मोबाइल के अंदर कुछ अलग लुक के साथ प्रॉपर वे के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनाई है, देन वो वेबसाइट यूजलेस हो जाएगी। तो ये भी हमारे एक वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब देखिए, ये चीज़ तो हमने समझ ली कि वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती है। नाउ नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट मुझे ये जानना पड़ेगा कि एज़ अ वेब डेवलपर मुझे कौन-सी प्रोफ़ाइल के अंदर जॉब मिल सकती है? कौन-कौन सी जगह पे मैं जॉब कर सकता हूँ? तो जो पहली प्रोफ़ाइल है वो है फ्रंट एंड डेवलपर। अब देखिए, एक टाइम था कि जब कोई भी वेबसाइट बना देता था, एक ही आदमी वेबसाइट बना रहा है, अब ऐसा नहीं होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो कि उसका जो फ्रंट लेआउट है, यानी कि वेबसाइट की जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन क्रिएट करने का काम करेगा। एंड फ्रंट एंड डेवलपर के लिए स्पेसिफिकली जॉब होती है, उसकी सेपरेट जॉब होती है, जहाँ पे आप इजीली वर्क कर सकते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड के लिए आपको क्या आना चाहिए? तो आपको वहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, टेलविन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको मालूम है, तब आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्क कर सकते हो। देन आता है दैट इज अ बैकएंड डेवलपर। अब बैकएंड डेवलपर क्या करेगा? तो बैकएंड डेवलपर एक्चुअली उसका जो लॉजिकल पार्ट है वो डेवलप करने का काम करेगा, जिसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज का वो यूज करेगा, जो कि हम आगे हमारे इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। नाउ देन जो थर्ड होता है वो होता है एपीआई डेवलपर। अब ये क्या करता है? ये स्पेसिफिकली एपीआई सिर्फ बनाने का काम करता है। उसको वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिंपली क्या करेगा? एप्स के लिए एपीआई क्रिएट करेगा और एपीआई क्रिएट करके दूसरे डेवलपर को वो पास ऑन कर देगा। देन होता है हमारे पास एक और, दैट इज अ फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर क्या करेगा? तो वो फ्रंट एंड भी डेवलप करेगा, बैक एंड भी डेवलप करेगा और दोनों के लिए एपीआई भी क्रिएट करेगा। तो सारी चीजें वो कर सकता है एंड उसके लिए काफी ज्यादा स्किल्स चाहिए। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उसकी सैलरी रेंज अगर मैं देखूं, दैट इज अबाउट 12 लाख पर एनम। उसको 12 टू 20 लाख पर एनम उसको इजीली मिलती है, अगर वो एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर है। दैट डिपेंड अपॉन हिज और हर स्किल्स। उसकी स्किल क्या है, उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करेगी। एंड देन जो होता है, ये सारी चीजें तो हमने सीख बताई। अब उसके लिए मुझे सीखना क्या पड़ेगा? कौन सी की स्किल्स होती है सक्सेस के लिए? अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होने चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहली चीज होती है दैट इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। देखिए, फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप इतना इनफ नहीं है। नाउ आपको या तो रिएक्ट जेएस आना चाहिए या फिर व्यू जेएस आना चाहिए या फिर एंगुलर जेएस आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें दैट इज नीडेड, ये सारी चीजें कंपलसरी हो गई है अब। तो आपको ये चीजें भी सीखनी पड़ेगी अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्क करना चाहते हो। तो आप रिएक्ट के साथ जा सकते हो, एंगुलर के साथ जा सकते हो। देन देयर इज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी। अब बैकएंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो, लाइक आप PHP लारावेल चूज कर सकते हो, आप नोड जेएस के ऊपर वर्क कर सकते हो, आप पाइथन के थ्रू बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, आप जावा के थ्रू बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, आप .NET के थ्रू भी बैकएंड क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज टोटली अपॉन यू कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करनी है। एंड देन देयर इज अ डेटाबेस नॉलेज। आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको एसक्यूएल क्वेरी, नो एसक्यूएल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको कोई एक डेटाबेस परफेक्ट करना है, कोई एक एसक्यूएल डेटाबेस कर लीजिए, कोई एक नो एसक्यूएल डेटाबेस कर लीजिए, ताकि आप आगे जब वेब डेवलपमेंट में कैरियर बनाए तो उसके लिए आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाए। एंड देन आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो भी है, लाइक गिटहब है, गिट है, ये सारी चीजें आनी चाहिए, बिकॉज आप टीम के साथ काम करने वाले हो। टीम के साथ काम करने के लिए ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको आनी ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप सीखते हो तो आप एक परफेक्ट वेब डेवलपर बन सकते हो। अब देखिए,
ये सारी चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत सारा ज़्यादा मैंने नाम दिया है। तो किसी को डाउट्स होगा कि सर मैं कौन सी टेक्नोलॉजी सीखूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप मर्नस्टैक सीखिए, दैट इज़ अ मर्नस्टैक लाइक अ फुल स्टैक डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एम फॉर मोंगोडीबी, देन ई फॉर एक्सप्रेस.जेएस, आर फॉर रिएक्ट जेएस एंड एन फॉर नोड जेएस। तो यहाँ पे पूरा फुल स्टैक आप सीख सकते हो। उसके अंदर आपका डेटाबेस कवर होगा, उसके अंदर आपका फ्रंट एंड कवर होगा, उसके अंदर आपका बैक एंड भी कवर हो जाएगा, उसके अंदर आप एपीआई कैसे क्रिएट करने हैं वो सारी चीजें भी सीख सकते हो। सो अगर ये सारी चीजें आप सीखते हो तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। सो नाउ हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया, तो हमने एक स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किया है। एंड ये कोर्स जो है वो हमने स्पेशली बनाया, दैट इज अ मर्नस्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। जैसे कि आपने हमारे चैनल के ऊपर मर्न की वेब सीरीज देखी भी होगी, उसके अंदर कुछ ऑन गोइंग वीडियो ऑलरेडी चल रहे हैं, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कोर्स किया। अब स्पेसिफिक कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। ये जो बैच रहने वाला है ना, वो हमारा लाइव पेड बैच है। दिस इज नॉट अ फ्री बैच, ये वाला जो बैच है पेड बैच है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज है। कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से। बैच का टाइम रहेगा 8:30 PM, यानी कि इवनिंग का स्लॉट रखा है, यानी कि अगर कोई जॉब कर रहा है या फिर स्टडी कर रहा है तो वो भी उसे अटेंड कर सकता है। बैच के डेज कौन से रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, सारी चीजों को हम आगे समझते हैं। लेकिन ये जो हमारा बैच रहने वाला है, दैट इज टोटली लाइव इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग रहने वाला है। यानी कि इस कोर्स के अंदर हम कॉलेज की तरह या फिर स्कूल्स की तरह नहीं सिखाने वाले कि भाई ये लिख लो, ये कर लो, ऐसे करना है, नॉट लाइक दैट। हम पूरा इंडस्ट्री बेस्ड सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, सारी चीजों को इंडस्ट्री फॉर्म्स के अंदर सिखाने वाले हैं। किस तरीके से सिखाएंगे, तो पहले तो समझ लेते हैं कि हमारे कोर्स के फीचर्स क्या है। तो देखिए, हमारा जो कोर्स रहेगा ना, वो लाइव कोर्स रहेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने पहले से आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया है। यहाँ पे ये वाला जो कोर्स है वो लाइव सेशन में रहने वाला है। मर्ज पूरा हम लाइव में सीखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। जो डेवलपमेंट टीम के पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, उस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के ऊपर हम आपको वर्क करवाने वाले हैं। आपकी ट्रेनिंग भी वैसे ही रहने वाली है। इट इज नॉट लाइक कि हमने एक Myntra का क्लोन बना दिया है, या फिर जोमेटो का क्लोन बना दिया, या फिर किसी और का क्लोन बना दिया। सी, वी वॉन्ट टू लर्न, देन हमें किसी का क्लोन नहीं बनाना है, हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। हम किसी का क्लोन नहीं बनाने वाले, हम अपने खुद के प्रोजेक्ट आपको देंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग को अलग अलग डेफिनेशन देंगे। और हम जो ट्रेनिंग करेंगे वो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर ही करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ सके। देन होता है हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट सेशन। अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट सेशन के अंदर क्या होगा, तो विथ इन एवरी सेशन, जैसे जैसे आपके सेशन चलते जाएंगे, एवरी सेशन के साथ आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मिलने वाले हैं। एंड देन देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मान लीजिए कि आपने हमारा लाइव सेशन अटेंड किया है, पहली चीज, लाइव सेशन के अंदर आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली वॉइस के थ्रू एंड चैट के थ्रू, दोनों ऑप्शन हमने वहां पे अवेलेबल करके रखे हुए हैं। देन देर इज अ वन मोर थिंग, कि मान लीजिए कि आपने लाइव सेशन अटेंड किया। अब लाइव सेशन अटेंड करने के बाद आप कुछ चीजें आपको उस टाइम आपने देख ली, समझ में आ गई, लेकिन बाद में प्रैक्टिकल करते टाइम याद नहीं रहे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे जो भी लाइव सेशन होने वाले हैं उसके रिकॉर्डिंग हमने अवेलेबल कर दिया आपके लिए फॉर द लाइफ टाइम। ये ऐसा नहीं रहेगा कि आपके लिए ये जो कोर्स रहेगा उसके लिए रिकॉर्डिंग 1 मंथ, 2 मंथ या 1 ईयर तक अवेलेबल है। पहले हम लोग ने 1 ईयर तक रखा था, लेकिन फिर हमने स्टूडेंट्स को देख के हमने इसे लाइफ टाइम कर दिया। अब जब भी चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसको एक्सेस करके आप उसका यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वहां पे हमारी कम्युनिटी रहेगी, चैट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर पाओगे, ये एक बढ़िया फैसिलिटी है। एंड आप सेशन के दरमियान भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको अवेलेबल होगा वॉइस एक्सेस एंड चैट एक्सेस, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होगी। तो ये सारे हमारे कुछ कोर्स के फीचर्स हो गए, प्लस हम कुछ और बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे कि ये मर्नस्टैक का कोर्स है ना, तो मर्नस्टैक का कोर्स के अंदर फ्रंट एंड जब डेवलप करना होता है ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड डिजाइन का कोर्स जो है, रिकॉर्डेड कोर्स जो रहेगा हमारा, वो हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हम आपको HTML, CSS एंड मीडिया क्वेरी ये पहले तो प्रोवाइड करेंगे। देन आपके लिए जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी रहेगा। देन आपके लिए बूटस्ट्रैप रहेगा।
एंड देन आपके लिए रहेगा टेलविन सीएसएस। ये सारे टॉपिक उसके अंदर ऑलरेडी कवर है। ओके, लेकिन ये क्या है, ये हमारा फ्रंट एंड डिजाइन कोर्स का जो रिकॉर्ड सेशन है वो आपके लिए पहले से ही हमने फ्री कर दिया है। एंड उसके अंदर कैसा रहेगा, जैसे ही आप एनरोल करोगे उसके साथ आपको डेली बेसिस के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे वो फ्रंट एंड कोर्स के। एंड डेली बेसिस के ऊपर कुछ कोर्स के वीडियो हो गए एंड उसके टॉपिक होगा। मंथ का जो पूरा कोर्स है वो लाइव चलेगा। ये फ्रंट एंड का जो कोर्स है उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हो आप चैट सेक्शन में, एज वेल एज हमारे लाइव सेशन के अंदर भी आप उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब ये कोर्स के अंदर अगर आपको एनरोल करना है तो कैसे करोगे, इस कोर्स की फीस क्या रहेगी वो समझ लेते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो गाइज यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट देख पा रहे होगे। दैट वेबसाइट इज learn.eacademy.com। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे जो भी अपकमिंग कोर्सेज है वो आपको दिख जाएंगे। एंड अपकमिंग कोर्सेज कौन कौन से है, तो आप कोर्सेज सेक्शन के अंदर जाते हो तो वहां पे भी आपको कोर्स देखने को मिलेगा। तो जो हमारा यहाँ पे कोर्स है वो कौन सा कोर्स है, तो दैट इज अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विथ मन। ये वाला कोर्स हमारा है 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है हमारा कोर्स। एंड कोर्स की जो फीस है वो है 16,449 रुपीज। बट ये एक्चुअल फीस नहीं है, एक्चुअल फी है 32,000। यहाँ पे 50% ऑफ है। बट अगर आप कूपन कोड यूज करते हो December 35, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 30% डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे आपकी कोर्स की फीस हो जाएगी 10,692 रुपीज। बट हमने यहाँ पे भी एक ट्विस्ट रखा है आप लोगों के लिए। क्या ट्विस्ट है, तो हमने यहाँ पे ये करके रखा है, जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से आते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ और बेनिफिट होने चाहिए। सो हमने क्या किया, हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के रखी हुई है। आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको एक कूपन कोड मिलेगा। वो कूपन कोड आ जाएगा आपका 4 दिसंबर तक, आपको उस कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगा। अगर आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो भी आपको मिलेगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। एंड फ्यूचर के जितने भी कोर्स हो गए उसके भी कूपन कोड आपको मिलते रहेंगे उसी कम्युनिटी के थ्रू। कम्युनिटी की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे होगा क्या, तो जैसे कि एक कूपन कोड है जो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने एक कूपन कोड अप्लाई किया है। अब जैसे ही मैंने कूपन कोड अप्लाई किया है तो यहाँ पे मेरे कोर्स की फीस जो है वो और कम हो गई है। अब ये कूपन कोड हमने पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं किया है, ये सिर्फ जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा उसी को मिलेगा। और वहां पे कूपन कोड की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कैसे एक्सेस करना है उसकी भी आपको डिटेल्स वहां पे एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये कूपन कोड फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट ही वैलिड रहेगा। ये वाला जो कूपन कोड रहेगा 40% डिस्काउंट वाला, वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। तो जो भी फर्स्ट उसे ज्वाइन करेगा उसके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, एंड दूसरी चीज हमने ये कर दी है कि ये कोर्स के लिए हमने डेमो सेशन भी रखे हैं। कोर्स की डिटेल भी देख लेते हैं ना, तो कोर्स की डिटेल कुछ इस तरीके से है कि हमने यहाँ पे कोर्स के अंदर देखे सारी चीजें हमने यहाँ पे कोर्स के रिलेटेड दे के रखी है। लाइक आप MongoDB, एक्सप्रेस.js, React.js, Node.js, ये सारी चीजें सीखने वाले हो। कोर्स के फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोर्स के स्टार्ट डेट जो है वो है 4 दिसंबर 2024। एंड 3 डे अब वीक रहेगा। एक वीक के अंदर 3 दिन हमारे लाइव सेशन रहेंगे, दैट इज अ मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, यानी कि अल्टरनेट डेज के अंदर रहेंगे। टाइमिंग जो रहेगा वो 8:30 है। अब मैं यहाँ पे 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप ये हमारे सेशन चलेंगे तो उस सेशन का पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा, अगर वो टॉपिक कवर होता है 1.5 आवर के अंदर तो हमारा सेशन 1.5 आवर तक चलेगा। अगर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है 1 आवर के अंदर तो हमारा 1 आवर रहेगा। एटलीस्ट 1 आवर हम कवर करेंगे ईच एंड एवरी सेशन के अंदर। सो ये आपका टाइम रहेगा 8:32 में यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम हमारा सेशन थोड़ा सा कभी कभी लेंदी हो सकता है, बिकॉज हम सारी चीजों को प्रॉपर वे के अंदर एक्सप्लेन करने में मानते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हमने कुछ चीजें सिखा दी उसके बाद हमारा सेशन एंड हो गया। ओके, सो ये चीजें रहेगी। एंड बाकी की चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। साथ में कंटेंट के अंदर अगर आप जाते हो तो कंटेंट के अंदर आपको यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि कौन कौन सी चीजें हम कवर करवाने वाले हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखी है। लाइक हम जावास्क्रिप्ट का पहले कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी का देखेंगे, ES6 क्या है वो देखेंगे। MongoDB, Node.js के बारे में डीप में सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं।
साथ में हम एक्सप्रेस जेएस सीखने वाले हैं कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन-कौन सी चीज़ें उसके अंदर कवर होगी, सारी चीज़ हमने यहाँ पे दे के रखी हुई है। एंड देन हमारा आएगा रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के साथ हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो गेट है, वो भी सीखने वाला है, ताकि जब आप वर्क करते हो, तो उस वर्क को आप गेट के ऊपर पुश कर पाओ, आप किसी को डिस्प्ले करवाना है तो कर पाओ, ये सारी चीज़ें करेंगे। साथ में प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। रिएक्ट की भी सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस के अंदर देखने वाला है। सारी चीज़ों की डिटेल्स हमने यहाँ पे सिलेबस के अंदर ऑलरेडी दे के रखी है। तो आप एक बार जाके इसका ओवरव्यू ले लीजिए। अब हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा जो डेमो सेशन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेमो सेशन स्टार्ट फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर। तो अब ये 4th दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं, उस डेमो सेशन को आपको कैसे ज्वाइन करना है, उसकी डिटेल्स आपको कैसे मिलेगी, तो उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ही। इसलिए आपको पहले तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, सारी डेमो की डिटेल्स और सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट के क्या फीचर्स है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो अगर सारी चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोर्स का डेमो लेक्चर अटेंड करना चाहते हो, कूपन कोड एक्सेस करना चाहते हो, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कूपन कोड भी मिल जाए और सारी चीजें आपको मिले। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।